देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आज का सही ढंग से आप लोग उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आज का सही ढंग से यदि उपयोग हम आज करते हैं तो यकीनन हमारा आने वाला कल जो होता है वो बेहद ही स्वर्णिम होता है और हमें एक बेहतर सपने को साकार करने का एक अवसर मिलता है। तो इसके लिए अति आवश्यक है कि हम लोग आज का सदुपयोग करें। आप लोग भविष्य में एक ऊंचा मुकाम हासिल कीजिए और ऊंचा मुकाम तभी हासिल कर सकते हैं आप लोग जब आज की कीमत को समझेंगे और समय का 100% सदुपयोग करेंगे। समय का 100% सदुपयोग करने वाले शख्स अपनी ज़िंदगी में कदापि निराश नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के हर एक स्टेज पर, जीवन के हर एक पायदान पर सफलता उनके कदम को चूमने के लिए तैयार रहती है। आप लोग भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित कीजिए। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आपके बीच में 12वीं संकाय के हिंदी की 12वीं हिंदी संकाय के एक और अध्याय को लेकर के आपके बीच में आज प्रेजेंट हूँ। इस अध्याय का नाम है सिपाही की माँ, और सिपाही की माँ को लिखा है मोहन राकेश ने, जो कि एक एकांकी है। और से मोहन राकेश, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इस कहानी की प्रथमता हो तो मैं आपको भूमिका बता दूं इस कहानी में है क्या। और सिपाही की माँ, जैसे कि इस कहानी के शीर्षक से आप लोग समझ सकते हैं कि सिपाही और माँ, ये दोनों ऐसे शब्द जो कि एक देश के प्रहरी और माँ जो कि हमारी जीवनदायिनी, इन दोनों शब्द के बीच में समन्वय, इस दोनों के बीच में दोनों बीच के शब्द को यदि कहीं ना कहीं घनिष्ठता को देखा जाए तो यही कहा जा सकता है, तो एक के बिना दूजे अधूरे और दूजे के बिना एक अधूरा। अर्थात सिपाही के बिना उसकी माँ अधूरी और माँ के बिना सिपाही अधूरे। तो इन दोनों के बीच के प्रेम को दर्शाने का यह इसमें प्रयास किया गया है। किस प्रकार एक सरहद पर जब एक बेटा लड़ रहा होता है तो माँ के दिल में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे होते हैं कि पता नहीं मेरे बेटे की सलामती कैसी होगी, पता नहीं मेरा बेटा कैसे होगा। तो किस प्रकार जब एक सरहद पर एक सिपाही लड़ रहा होता है तो उस वक्त उसकी माँ की बेचैनी क्या होती है, माँ के हृदय की पीड़ा क्या होती है, उस पीड़ा को इसमें बताने का प्रयास किया गया है। इस एकांकी में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब इंसान के पर जिम्मेदारी का बोझ रहता है तो वह मुश्किलों से डटकर सामना करने के लिए भी तैयार रहता है, बल्कि मुश्किलों से डरता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करता है। इस एकांकी में इस बात को बेझिझक बताने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ इस एकांकी में यह बताने का प्रयास किया गया है कि एक सैनिक जो होता है, जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी आती है, जब एक सैनिक को कहीं ना कहीं उसके जीवन में सरहद पर दुश्मनों से लड़ना, और साथ ही साथ दुश्मनों से केवल लड़ना ही नहीं बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को देखते हुए अपने ऊपर आने वाले कष्ट को सुख के मानिंद समझना भी उसके लिए आवश्यक होता है। क्योंकि यदि वह दुख से ऊब करके, यदि वह सरहद में प्राप्त मुश्किलों से ऊब करके यदि वह झुक जाता है और यदि यह लौट आता है तो उसके परिवार की हंसी खुशी उसको साकार करने के वह काबिल नहीं बन पाता है। तो यही बातें इस पाठ में बताई गई है कि जिसमें मानक नाम का सिपाही जो है सो अपने हिंदुस्तान की ओर से वर्मा में लड़ रहा है, और कहीं न कहीं वहाँ पे जो लड़ रहा है वो इस उद्देश्य से क्योंकि उसे अपनी बहन मुन्नी की विवाह एक दिन करनी है और उसके मुन्नी की विवाह की चिंता उसे है। साथ ही साथ उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालना है, खुद को संभालना है, इसलिए वह सरहद पर डटा हुआ है। अब इस पाठ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। तो लिखेंगे बिस्नी जो कि मानक की माँ रहती है और मुन्नी जो कि मानक की बहन रहती है। तो लिखेंगे बिस्नी और मुन्नी को डाकिये की प्रतीक्षा है और वे डाकिये की राह इसलिए देखती है क्योंकि वो डाकिये की राह इसलिए देखती है क्योंकि इन दोनों को प्रतीक्षा है कि मानक कोई चिट्ठी लिखेगा कि उस चिट्ठी में वो कब आ रहा है इसकी सूचना देगा। तो इसलिए बिस्नी और मुन्नी दोनों को मानक के प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी, इसलिए वह डाकिये की राह क्या होती है तो हर रोज़ देखती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो लिखेंगे
बिस्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि बिस्नी के घर में मानक एकमात्र कमाने वाला शख्स था और बिस्नी जो है वो विधवा औरत है और इसलिए उसको मानक को अपनी बहन मुन्नी का विवाह भी करना है। तो मुन्नी के विवाह की चिंता के उद्देश्य से परिवार का सम्यक निर्वहन हो सके, परिवार में जिम्मेदारियों का निर्वहन हो सके, इसके लिए बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है। इस प्रकार अब अगला प्रश्न इस पाठ से है कि सप्रसंग व्याख्या करे कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जो है वो सिपाही की माँ एकांकी से ली गई है, जिसके रचयिता मोहन राकेश हैं और इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि एकांकी के एक प्रसंग में जब मानक को खदेड़ता हुआ दुश्मन देश का जो सैनिक जो होता है जब उसके घर तक पहुंच जाता है तो उसी क्रम में जब वह सिपाही जो है वो मानक की ओर जब झपकता है तो मानक उसको मारने के लिए जब उतारू हो जाता है तो मानक को उसकी माँ बिस्नी जो है वह गलत कार्य करने से रोकती है। मानक की माँ कहती है बिस्नी मानक को कि बेटे इसे मत मारो, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, क्योंकि मानक की माँ जो है वो उस सिपाही के दर्द को महसूस कर लेती है, इसके लिए वह कहती है कि इसे मत मारो, यह भी हमारी तरह ही गरीब आदमी है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करिए कि घर वर देख करके ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ भी होगा, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो वही बात लिखेंगे जो प्रस्तुत पंक्ति सिपाही की माँ एकांकी से ली गई है, जिसके रचयिता मोहन राकेश हैं और मोहन राकेश ने इस पंक्ति के माध्यम से एकांकी में आई इस प्रसंग के माध्यम से ये बताना चाहा है कि जब कुंती जब बिस्नी से पूछती है मुन्नी के विवाह के संदर्भ में तो बिस्नी इस पर प्रतिक्रिया देती है कि घर और वर देख करके ही क्या किया जाए, क्योंकि आज लोगों के हाथ बड़े तंग है, अर्थात दहेज के लोभियों की संख्या की कमी नहीं है। दहेज के लोभी जो होते हैं वो दहेज के रूप में मोटे रकम मांगते हैं, तो इस कारण से बिस्नी जो है सो यह जवाब जो है सो कुंती को देती है। इसलिए बिस्नी कहती है कुंती को कि घर वर देख करके क्या किया जाए, क्योंकि लोगों के आज हाथ जो बड़े तंग हैं, अर्थात लोग अधिक पैसे की मांग रखते हैं और पैसों के अभाव है, क्योंकि मानक भी अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। मानना का है तभी तो आगे किसी प्रकार की बातचीत रखी जाए, तो इसलिए इस प्रसंग को रखा गया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करे कि नहीं फौज लड़ने के लिए हैं वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़ करके भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति सिपाही की माँ एकांकी से ली गई है, जिसका रचयिता मोहन राकेश है और इस पंक्ति को जो गांव में जो आई रहती है, बिस्नी के गांव में जो लड़कियां आई रहती हैं बर्मा से, वो लड़कियां जो हैं वो बिस्नी की मुन्नी को यह बात कहती है कि जब मुन्नी पूछती है कि क्या कोई फौज से जो लड़ रहा होता है वो वापस नहीं आ सकता, तो नहीं, जो फौज में जो होते हैं वो लड़ने के लिए होते हैं और यदि वह युद्ध में से युद्ध छोड़ करके यदि वापस भागने की कोशिश करते हैं अथवा आने की कोशिश करते हैं तो उनको गोली मारती जाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, कैसे? तो लिखेंगे बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, कैसे? तो लिखेंगे बिस्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, इसलिए क्योंकि माँ होती है, माँ किसी की भी माँ हो, माँ के मन के अंदर हर संतान के प्रति असीमित स्नेह, असीमित प्रेम समाहित होता है और बिस्नी की माँ मानक की माँ जो है सो अपनी माँ बिस्नी है, परंतु मानक की अपनी माँ बिस्नी होने के बावजूद बिस्नी जो है वो तमाम सिपाहियों की माँ इसलिए है क्योंकि जब मानक जब दुश्मन देश के सिपाहियों पर जब टूट पड़ता है मारने के लिए उसको, तो मानक की माँ जो बिस्नी रहती है वो बिस्नी अपने बेटे को रोकती है और कहती है कि बेटे इसे मत मारो, इसकी पत्नी इसकी प्रतीक्षा देख रही होगी, इसकी भी बहन इसकी राह देख रही होगी, इसकी भी माँ मेरी तरह इसकी प्रतीक्षा देख रही होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस माँ के मन में अर्थात बिस्नी के मन में दुश्मन देश के सिपाहियों के प्रति भी जो संवेदना थी उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि बिस्नी मानक की माँ है, परंतु उसमें हर सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। इस प्रकार अब अगला प्रश्न है इस पाठ से कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो लिखेंगे एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है। प्रथम अंतर लिखेंगे कि एकांकी में एक ही अंक होते हैं जबकि नाटक में कई अंक होते हैं।
दूसरा अंतर लिखेंगे, जो एकांकी में एक ही कथा होती है, परंतु नाटक में कई पात्र होते हैं और कई कथाएं जो कई प्रकार के जो पात्र जो होते हैं वो कई पात्र मिलकर के अनेक कथाओं को सृजित करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि मानक स्वयं को वहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? तो लिखेंगे मानक स्वयं को वहसी और जानवर से भी बढ़कर परिस्थिति को देख करके कहता है। मानक स्वयं को वहसी और जानवर इसलिए कहता है क्योंकि मानक यह चाहता है कि दुश्मन देश के सिपाही जो हैं वो मेरे लिए संवेदना के पात्र नहीं हैं, बल्कि मेरे लिए वो दुश्मन हैं और मैं उन्हें मार दूंगा। इसलिए स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालते हुए वे स्वयं को वहसी और जानवर से भी बढ़कर कहते हैं। अगला प्रश्न है इस पाठ से कि सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर की स्थिति से भिन्न नहीं है, कैसे? तो लिखेंगे सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है इसलिए क्योंकि कोई भी जो सिपाही होता है वो इसलिए लड़ने के लिए जाता है सरहद पर, कहीं ना कहीं उसके अंदर या तो प्रथमतः तो देश के प्रति प्रेम की भावना होती है और दूसरा परिवार के प्रति प्रेम की भी भावना होती है, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो मुश्किलों से लड़ने के लिए इसलिए भी तैयार होता है क्योंकि उसके लिए उसका ही सपना महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसके परिवार के लोगों का सपना, परिवार की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होती है। यही जिम्मेदारी का निर्वहन मानक सरहद पर कर रहा है और ठीक उसी प्रकार दुश्मन देश के जो सैनिक हैं वह भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिपाही के घर की स्थिति जो है सो मानक के घर से भिन्न नहीं है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? तो लिखेंगे कुंती का परिचय देते हुए यदि कहा जाए तो कुंती का परिचय देते हुए हम लोग यही कह सकते हैं, जो कुंती जो है सो विष्णु की एक ऐसी पड़ोसिन है जिसके मन में विष्णु के प्रति संवेदना है, विष्णु के प्रति सांत्वना है और विष्णु के परिवार के प्रति चिंता है। तो उसके अंदर सद्विचार भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वह निरंतर विष्णु से उसके परिवार के हालचाल के विषय में, मुन्नी के विवाह के विषय में निरंतर पूछा करती है। इसके लिए उसके मन में हम कह सकते हैं उसके मन में संवेदना थी, परिवार के प्रति एकता का, समर्पण का भाव भी था। इस प्रकार इस पाठ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मन से पढ़िए, भविष्य में एक इतिहास रचिए। यही मंगल प्रार्थना आप तमाम बच्चों के लिए ईश्वर से करता हूँ। धन्यवाद।